लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है और बड़ी खबर में आपको बताने वाले हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी के समय जो कौशल रोजगार योजना चल रही है उसकी धज्जियां उड़ाई हैं और उसकी खूब जम के बुराई करी है। उस बुराई के पीछे क्या कहानी है, क्या राज है, ये कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जितने नज़दीक आते जाएंगे राजनीतिक लोग उतने ही अपने पैंतरे चलते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब ब्रजेंद्र सिंह डुमरखा कौशल रोजगार जो कौशल रोजगार है ये इस पे जो सवाल उठा रहे हैं, जिस टाइम ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे और बीजेपी सरकार के साथ थे, बीजेपी की सरकार की टिकट पे सांसद बने थे, तब इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या इनको उस टाइम पता नहीं था कि ये गोरखधंधा है? जो आज को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो ये बात कर रहे हैं, जो ये इसको गोरखधंधा बता रहे हैं, क्या इनके समय में ये गोरखधंधा नहीं चल रहा था? अगर ये सही हैं तो उसी टाइम इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, भले ही ये बीजेपी में शामिल थे, लेकिन उस टाइम आवाज़ नहीं उठाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ मैं, जिसमें ब्रजेंद्र सिंह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक गोरखधंधा था बीजेपी के राज में। कौशल को मैं देखता ही नहीं, क्योंकि वो अंधा कुआं है। हमको तो समझ में आई नहीं पिछले 3 साल में कि उसके अंदर होता क्या है। नाम भेजते थे, बहुत बच्चों के नाम भेजते थे, बहुत लोगों के नाम भेजते थे, वो कैसे सेलेक्ट होते थे, नहीं होते थे। कहते हैं 13-14 पैरामीटर थे उसके, लेकिन हमको तो बहुत ऐसे भी मिले जो उन पैरामीटरों के बावजूद भी हुए हैं, और ऐसे भी मिले जो उन पैरामीटरों पे खरे उतरते थे, उनका साल तक उनका नाम नहीं आया। तो एक अजीब किस्म का गोरख धंधा था ये, जो कौशल के माध्यम से चल रहा था, जिसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हों चाहे एमपी हों, उनके लिए तो वो पॉलिसी और कानून था दिखाने के लिए, लेकिन वो पंचकुला चंडीगढ़ के दफ्तरों में जो खेल चल रहा था वो एक अलग ही कहानी थी। तो ये और दूसरा ये है कि ये कौशल टाइप चीज़ें ने स्थायी चीज़ें नहीं हैं। ये सिर्फ एक पट्टी सी लगाने की बात है कि लोगों को एक ढांढस सा बंधा रहे कि नौकरी अब आई। कोई भी युवा जो आज के दिन कौशल का रजिस्ट्रेशन करता है, उसको ये लगता है कि नौकरी आ गई, और जबकि कुछ नहीं होना होता। तो एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए जिसमें आप लोगों में एक उम्मीद जगाएं और उस उम्मीद की भरपाई आप 5% भी ना कर पाए। तो ये लोगों के साथ एक छलावा ही है। नंबर 2, वही ब्रजेंद्र सिंह हैं जिन्होंने 750 किसानों की मौत यानी उनके डेथ वारंट पर साइन किए थे, यानी कृषि कानूनों पर साइन किए थे। अगर कृषि कानूनों पर जो ये एमपी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जो ये साइन जो कानून बनता है इस पर अगर साइन नहीं करते हैं या उसके हक में वोट नहीं देते हैं तो वो कानून पास ही नहीं होता। मगर इन्होंने सबने मिलके पास करवाया, जिसकी वजह से 750 किसानों की शहादत हुई। तो दोस्तों, ये पॉइंट मेरा नोट करना, जो अब भाषा बोल रहे हैं ये भाषा अगर पहले बोल देते तो शायद 750 किसानों की जान नहीं जाती। तो दोस्तों, अब जो आपको बरगला रहे हैं चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, ऐसी बातें करके लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो टाइम चला गया। अब जनता समझदार है, सावधान है, लोगों की बातों को परखती है। तो दोस्तों, आपको भी ब्रजेंद्र सिंह की बातों को परखना है। अगर ये गोरखधंधा था हरियाणा कौशल रोजगार निगम, तो इनको उसी समय आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब सब कुछ लुट चुका है किसानों का, अब किसानों के दिल में जगह बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसान समझ चुके हैं आपकी हर भाषा को, आपकी हर चाल को। तो क्योंकि ये अब कांग्रेस में आ गए हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि भोले भाले लोग जो ठहरे इनकी बातों में आने के लिए। हमारे जो किसान हैं, हमारे जो लोग हैं, बहुत भोले हैं, फटाफट बातों में आ जाते हैं। इनका तो यही काम है, कांग्रेस से बीजेपी में कूद गए, बीजेपी से कांग्रेस में कूद गए। इनको तो सत्ता से मतलब है, सत्ता में होना चाहिए, मिनिस्ट्री में होना चाहिए शामिल, और अपना घर बनाना चाहिए। तो इनको अपना घर बनाने से मतलब है भाई, आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। आप चुनाव जितने नज़दीक आते जाएंगे, ये आपके दिल में उतने ही घुसते जाएंगे और आपकी आंखों पर पट्टी बांधते जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी देनी चाहिए। जो ये विधानसभा चुनाव में ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें और अपनी ज़बान को बंद रखें और चुपचाप अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को वोट दें। आपको वोट देते समय वो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए जो आपके साथ 10 साल में घटी हैं, जो आपके साथ 10 साल में हुई हैं। किन नेताओं ने आपका बुरा किया है और किन नेताओं ने आपका अच्छा किया है। वोट की चोट ही इन नेताओं को समझा सकती है, दूसरा इनको समझाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी नेता जितने बीजेपी में शामिल थे और जो आज कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वही नेता दोगले हैं। जो नेता बीजेपी में थे और आज भी बीजेपी में हैं, मैं उनके ऊपर बिल्कुल सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो अपनी जगह पकड़े हुए हैं। और जो नेता कांग्रेस में थे और जो बीजेपी में चले गए, वो सबसे बड़े दोगले हैं। पहले किसानों की सहानुभूति हासिल की और अब उनकी सहानुभूति से खिलवाड़ करके बीजेपी में चले गए, जो कि बीजेपी से खिलाफ है किसान समाज। किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ जिसने भी किया है उसका राज नहीं आया है। आप ओम प्रकाश चौटाला यानी इनेलो परिवार से आप ये उदाहरण उठा के देख सकते हो, उनका राज नहीं आया। ठीक है, दुष्यंत चौटाला एक बार लोगों को धोखा दे गया, लोग धोखे में आ गए, वो भी बीजेपी के चक्कर में कि बीजेपी को जमना पार करना है, इसलिए चक्कर में आ गए। लेकिन अब बिल्कुल समझ गए होंगे। अब भी अगर ठोकर नहीं लगी हो तो एक बार और इन लोगों को वोट देकर देख लेना, फिर अच्छी तरह से ठोकर लग जाएगी। उसके बाद आप अपने आप को संभालते रहना, चिल्लाते रहना, दौड़ते रहना, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मेरा आपको समझाने का फ़र्ज़ है, मेरा ये खबर दिखाने का फ़र्ज़ है कि जो नेता आज दूसरी पार्टी में शामिल होकर एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के कामों की बुराई कर रहे हैं, वो नेता सबसे बड़े दोगले हैं। उन नेताओं की बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। जो लोग जगह पकड़े हुए हैं, अपनी जगह पे स्थिर हैं, भले ही किसी को टिकट मिले या ना मिले, आप उन पे भरोसा कर सकते हो। मगर जो इधर से उधर भाग रहे हैं नेता, उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये खबर आपको पसंद आई हो, जिस भाई को भी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। अगर जिसको पसंद नहीं आई है तो मैं बिल्कुल आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। जो मेरी वीडियो देखना चाहता है, जो मेरी खबर को पसंद करता है, वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट व लाइक करें। कमेंट में ज़रूर लिखें आपको हमारे चैनल के विचार कैसे लगते हैं। धन्यवाद।